जय श्री कृष्ण सभी को। कैसे हैं आप सभी। भगवान कृष्ण आप पर कृपा करें, आप पर जो है कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपको सद्बुद्धि दें। तो मैं आज वीडियो लेकर के आता हूँ वाई भगवान कृष्ण इज़ अ सुप्रीम गॉड। कृष्णा को क्यों कहा जाता है सुप्रीम गॉड। इसमें जो है चित्रा लेखा जी इसमें बताएंगी, अरविंद अरोड़ा जी, डॉक्टर अरविंद अरोड़ा और चित्रा लेखा जी। तो इनका ये वीडियो A2 मोटिवेशन जोन का ये वीडियो है, A2 मोटिवेशन जोन। तो इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस लाते हैं ये। तो आइए देखते हैं कि क्यों भगवान कृष्ण को ही एक मात्र भगवान कहा गया है। वाई भगवान कृष्णा इज द ओनली गॉड। आइए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ क्योंकि आपकी बातों पे लोगों को ज़्यादा यकीन होगा। उनको सुप्रीम गॉड क्यों कहते हैं? कहते हैं भगवानों के भगवान है, मतलब आप उनसे बड़ा कोई भगवान है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सब रसों को अपने में समा के प्रकट हुए। जैसे राम जी है, हाँ, राम जी मर्यादा में ही रहेंगे। राम जी की अपनी बहुत सारी मर्यादा है। कहते राम जी जब चलते थे तो एक हाथ के बराबर इतनी ही नज़र रखते थे, उससे आगे नहीं लेकर के जाते थे। भगवान नरसिंह जब पैदा हुए तो वो एकदम क्रोध रूप में आए। वामन जब आए तो कुछ समय के लिए आए, दान लेने आए, लेकर के चले गए। हाँ, पर 3 पगदान कृष्ण मांगा जब था, आए पूरी तो सृष्टि वो मांग ली थी। सब रंगों को साथ लेकर के आए। जब उनको हाँ। गंभीर होना है, सीरियस होना है, लीला तो एक्टिंग। वो कुरुक्षेत्र की भूमि में एकदम सीरियस हो गए। युद्ध लड़ना है तो साम दाम दंड भेद अपनी रणनीति बनाई और उसको पूरी सीरियसनेस के साथ निभाया। लेकिन वहीं जब कृष्ण ब्रज में है तो कहाँ उनमें सीरियसनेस दिखती है? ना ना मस्ती ना है, ना, मौज है, आनंद मस्ती, है, नटखट। खुशी है, नाचना है, गाना है। भगवान तो कृष्ण से बड़ा नटखट कौन हर है। एक, इसलिए भगवान कृष्ण को 64 कलाओं का अवतार कहा जाता है। 64th सबसे ज़्यादा, जैसे dimension। भगवान में अलग अलग कलाएं होती है, तो भगवान कृष्ण में सबसे ज़्यादा 64 कलाएं मानी जाती है। वो हाँ। उनमें है, वो और किसी में, इसलिए वो पूर्ण अवतार है, पूर्णता है। सच्चाई, सच की बात आएगी तो वो पूर्ण होंगे। झूठ भी बोलेंगे तो पूरी पूर्णता से बोलेंगे। पूर्णता से उनका बोलेंगे, झूठ हाँ। भी सच है। जैसे हाँ। भागवत में एक श्लोक आता है मिट्टी खाने का। जब भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई जी। तो जब मिट्टी खाते हैं तो यशोदा मैया ने पूछा तूने मिट्टी खाई? तो भगवान कृष्ण ने कहा नाहम भक्षित वानम्भ सर्वे मिथ्याभिसंशिना। तो इस संस्कृत के श्लोक का मतलब नाहम, नहीं खाई। नहीं खाई। अब किसी ने कहा ये तो झूठ बोल दिया कृष्ण ने, लेकिन फिर शास्त्रकारों ने कहा अब हम दिखाते कैसे उन्होंने झूठ में भी सच बोला। तो संस्कृत में व्याकरण में संधि विच्छेद होता है वर्ड्स का। तो ना को अलग कर दिया, ना अहम भक्षित वानम्भ, मतलब ना मैंने ही मिट्टी खाई। उसका अगर हिंदी ट्रांसलेशन अगर एक भजन से करूँ तो एक सच भजन भी बोल सबने दिया। सुना होगा, मैया मोरी मैं नहीं माखन मैं खाया। नहीं माखन खायो। बट उसमें कृष्ण क्या कह रहे हैं? हाँ। एक तो कह रहे हैं मैं नहीं माखन खायो, मैं एक नहीं कह रहे हैं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन मैं नहीं खायो। माखन खायो। मैं नहीं तो माखन वही खायो, मैं नहीं संस्कृत माखन में खायो। ना हम भक्षित और ना अहम भक्षितवान, मैंने ही खाई है। तो इसका मतलब कृष्ण के झूठ में भी सच है। सच। हाँ, भगवान क्योंकि कृष्ण की कृष्ण लीला है परंपरा। सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय। कृष्ण के सच्चिदानंद 3 रूपाय। गुण हैं, सत, चिद, रज, आनंद। सत, चित ये और 3 आनंद। मेन क्वालिटी है श्री कृष्ण की। वो सत्य है, वो चैतन्य रूप चैतन्य है और वो आनंद रूप। आनंद। ये भगवान के गुण। पहला ही गुण है सत्य। तो सत्य। सत्य कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो उसके झूठ में भी सत्य समझ छुपा रहे है। हो। तो ये है कृष्ण। मेरी नज़र में मुझे लगता है सब रंगों को समेटे, 9 रस होते हैं, 9 रसों को समेटे हुए श्री कृष्ण इस धरती पर अवतार लेते हैं। और वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको लगा ये मनुष्य का मन बहुत चंचल है। हाँ, मन। इसको कह दिया जाए कि आंख बंद करके बस एक शांत भगवान का ध्यान कर तो भटकेगा। तो मैं इनको कुछ ऐसी लीला भटकेगा। देता हूँ जो थोड़ी चुलबुली हो, हाँ, जिसमें थोड़ा लीला। रस हो, थोड़ा हाँ। हंसी हो, थोड़ा रोना हो। तो ऐसी लीला इनके मन को जल्दी पकड़ेगी। तब भगवान कृष्ण इस पूर्ण अवतार के रूप में आए। महावीर आए, बुद्ध आए, लेकिन उनके एक एक गुण हैं कि बुद्ध एक-एक इसी गुण। रूप में बैठे रहेंगे। पर हाँ, बुद्ध कृष्ण ऐसी के सब तपस्या। गुण हैं। वो ध्यान भी करते हैं तो वो ध्यान भी करते हैं, लीलाएं भी करते हैं। यही खेलते कारण भी है हैं। कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार भी कहते हैं और डांस भी सब करते अवतारों हैं। में सबसे उच्च जो दर्जा है वो मिला है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात उन्होंने। तो गाइज ये थी वीडियो। और इसमें जैसा कि उन्होंने बताया था ओनली गॉड इज श्री कृष्णा। वाई? बिकॉज इन भगवद गीता
श्री कृष्णा says that I am the only God, मैं ही सिर्फ परमात्मा हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मुझसे ही सब है, सब में मैं हूँ, और मेरे अंदर ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरा मल्टीवर्स मेरे ही अंदर समाया है। जो भी लोग पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, वो सब मेरी ही करते हैं, मैं ही एकमात्र गॉड हूँ। तो एक तो ये भगवद गीता में कहते हैं वो, और दूसरा ये भी कहते हैं कि मेरा ना कोई शरीर है, मैं ना तो पुरुष हूँ, ना स्त्री हूँ, ना नपुंसक हूँ, मैं इन सब से परे हूँ, मैं कोई शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और ये भी सच है कि मैं सब कुछ हूँ। तो एक इस तरीके का डीप कॉन्सेप्ट है जिसमें वो कहते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, और सच ये भी है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मतलब वो इस तरीके से बता रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तो इसमें ये बताया, और उनकी लीलाएं बड़ी ही डिफरेंट होती हैं, नटखट तो वैसे ही हैं वो, और जब अवतार भी लिया उन्होंने तो लीला करने के लिए आए बस। वो भगवान को कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, तो वो बस खुद से ही खेलते हैं और जो है लीलाएं करते हैं। अवतार का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन भगवान राम ने भी अवतार लिया, एक वो मर्यादा में रहे, और भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण ने समय आने पर छल भी किया, सब किया, वो ही रियल गॉड हैं। और जो है कि जैसा कि आपको पता भी है कि बचपन से ही वो नटखट रहे, काफ़ी नटखट रहे, उनके मतलब और बड़े बड़े जो है कि राक्षसों का उन्होंने संहार किया। ठीक है, भगवद गीता में उन्होंने कि टाइम को रोक दिया, टाइम ट्रैवल करा, फ्यूचर में गए, पास्ट में आए, टाइम को रोक दिया, सारे प्लैनेट्स को रोक लिया, तो ये सब उन्होंने किया। तो बाकी और उनकी लीलाओं का तो हर कोई दीवाना है। ठीक है, आप देखें इस्कॉन में सब आज पूरा वेस्ट जो है हिंदुइज़्म का कैसा दीवाना हुआ पड़ा है। तो डेफिनेटली भगवान कृष्ण का चार्म ही अपना अलग है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, हर हर महादेव।